हाँ तो नमस्ते विद्यार्थी जी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट स्टडी सर्कल में। आज का जो सेशन होने वाला है आप लोगों का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में सभी बच्चों का ये मतलब कि ड्रीम होता है कि 450 प्लस स्कोर किया जाए। इसके लिए मैं एक रूटीन या उसे आप अपने भाषा में एक तरीका जो कह सकते हैं मैं आपके लिए बनाया हूँ। अभी आप लोगों के सामने इस बोर्ड पे एक चार्ट बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना होगा, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना होगा ताकि 450 प्लस स्कोर आ जाए। अभी से जितने टाइम बचे उतने समय में कितना मेहनत करना होगा और किस किताब पे ज़्यादा फोकस देना होगा और कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसे पढ़ना होगा। ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे में कि आप लोगों का बिहार बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होता है जिसका नंबर आप लोगों को मिलता है और छठा सब्जेक्ट वो है इंग्लिश का जिसका नंबर मार्कशीट में नहीं जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा में होता है। तो फिर 5 सब्जेक्ट आइए जानते हैं कौन कौन है। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है मैथ, तीसरा सब्जेक्ट है उर्दू और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो संस्कृत लिए होते हैं, और चौथा सब्जेक्ट है साइंस, पांचवा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। एक्स्ट्रा में जो होता है इंग्लिश होता है जिसका नंबर हम लोगों के मेन नंबर में नहीं जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा में आता है मार्क्स में लेकिन जुड़ता नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कितने नंबर मिलते हैं, और हम कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारा सिलेक्शन 450 प्लस होने वाले हमारे गांव में भी सबसे ज़्यादा टॉपर या अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिला में, अपने बिहार में जैसे भी हो सके वैसे साबित करने की कोशिश करें। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी में आता है। मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव आता है। सेम उर्दू या संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव आता है। ये 3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नंबर ज़्यादा उठती है, मैथ, साइंस और उर्दू। ये तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे देखा जाए तो उसके आगे जो साइंस है, साइंस में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव मिलता है। और यहाँ पे 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल से मिलता है, जो कि आप लोगों के स्कूल द्वारा मिलता है। और सोशल साइंस में देखा जाए इसमें भी सेम है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर जो है स्कूल से दिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल मिलकर 20 और 20 दोनों मिलकर 40 नंबर तो हमारा स्कूल से ही मिलता है। आप लोगों का स्कूल में जैसा बिहेवियर होगा वैसा नंबर आप लोगों का मिलता है, और ये स्कूल के मास्टर पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर दे। 19-20 तो सब किसी को मिलता है, हर एक सब्जेक्ट में 19-20, इसमें भी 19-20 मतलब 40 या 38 नंबर मिल ही जाता है। और यहाँ पे आगे देखा जाए तो हिंदी में अगर आप मेहनत करेंगे, ऑब्जेक्टिव का एक बुक होता है टारगेट ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड क्लास 10 जो कि आशीष पब्लिकेशन का होता है, नहीं तो एक ब्रिलियंट करके ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव का बुक, उसमें से भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लड़ता है। मैं तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था जो कि मेरे बिहार बोर्ड में सीधे से क्वेश्चन लड़ा है। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें अगर आप टारगेट का पूरा हिंदी अगर पढ़ लेते हैं, हिंदी और व्याकरण का मिलाकर, तो आपका मैं आशा करता हूँ कि 50 नंबर आपका आने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता। 50 में तो आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर कोई भी आ सकता है, वहाँ पे नहीं कि हिंदी में कोई राइटिंग वीटिंग थोड़े है कि कटेगा नंबर। यहाँ पे सब्जेक्टिव में कट सकती है नंबर। सब्जेक्टिव में मान के चलिए आपका 5 नंबर कट सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव में 45 ले लीजिए। सब्जेक्टिव में जो है क्या आता है, पहले तो ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर का हिंदी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर का आ जाता है। और सब्जेक्टिव में जो है उसमें सब्जेक्टिव में आता है कि पहले 10 नंबर का आता है लेख लिखिए या पत्र जो है लिखिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होता है वो उसके बारे में विवरण करके लिखना होता है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो होता है क्वेश्चन आंसर होता है, शॉर्ट आंसर, और चौथा जो है फुल होता है। उसी में और 50 नंबर का होता है जिसमें 45 नंबर आप ला ही सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और मैथ में देखें तो मैथ में थोड़ा बच्चे सबको हार्ड लगता है, इसलिए 50 में आप ज़्यादा मेहनत अगर करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो मैथ का ऑब्जेक्टिव पक्का है कि आप 50 में 45 कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 50 में 45 आप कर सकते हैं, वो भी अभी जितना समय बचा है उतने टाइम में बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे पूरे अगर
एक सीजन पढ़ाया जाता है 50 में 50, 100% लाया जाता है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव में आप लोगों को मैथ में जो है थोड़ा सा बच्चे लोगों का भावुक होता है, और इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव में भी ले लीजिए 45 नंबर है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो तो लाएंगे ही। और यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ता है, क्योंकि यहीं से इस 50-50 से पूरा हो जाता है। 50 का ऑब्जेक्टिव है, 50 का सब्जेक्टिव रहता है। यहाँ पे उर्दू में ले लीजिए, उर्दू में भी आप, उर्दू तो इतना आसान होता है, मैं उर्दू लाइन से पढ़ा, उर्दू इतना आसान होता है जैसे आप सोच नहीं सकते। उर्दू लो या संस्कृत हो, उसमें पूरा उर्दू आसान ही होता है। उर्दू में लीजिए तो उर्दू में 50 का 50 तो 100% आने ही वाला है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव में लीजिए तो यहाँ पे भी 50 नहीं तो 48 दिया जाएगा। 48 दीजिएगा, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे भी कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुटता है, क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। इसमें से इतना आप अचीव कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। यहाँ पे आगे देखा जाए तो साइंस का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। और जो है 40-40 मिलकर 80 हुआ, 20 नंबर आप पूछेंगे कहाँ गए, 20 नंबर जो आपके स्कूल से प्रैक्टिकल का मिलता है, ये मिलकर पूरा हो जाते हैं 100 नंबर। या स्कूल से प्रैक्टिकल का 20 में 20 आपको 100% मिलेगा ही, अगर आप अपने स्कूल में अपने मास्टर से बात करेंगे और उस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो आपको 20 में 20 मिलता है। साइंस का ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टारगेट ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, क्वेश्चन में हिसाब कुछ ऑब्जेक्टिव सेट बना देते हैं, 40 में 40 आने ही वाला है आपका। सब्जेक्टिव में देखा जाए, सब्जेक्टिव में मान के चलिए आप, वो सब आसान होता है। सब्जेक्टिव में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलकर ही क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन में और कुछ मॉडल पेपर वगैरह पढ़ लेंगे तो आप इसलिए बना सकते हैं। पूरा किताब पढ़ने को नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर कुछ तो 4 सेट बना लीजिए, इतने में ही 40 में आपका 35 या 38 तो आने ही वाला है। 1-2 नंबर कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा। सोशल साइंस में देखिए, सोशल साइंस बड़ी भारी सब्जेक्ट लगता है, मेरे को भी लग रहा था, बट मैंने यहाँ से सोशल साइंस में अचीव किया था 93 नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल साइंस में जो है 40 ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, लगता है रटे रटाया। अगर साइंस टारगेट ऑब्जेक्टिव का किताब पढ़ लेंगे तो। अब आगे देखा जाए 40 में 40 यहाँ पे भी अचीव कर लिया जाएगा। वहाँ पे सब्जेक्टिव देखा जाएगा सोशल साइंस का, सब्जेक्टिव में 45 लिख दीजिए, क्योंकि ये जो है कठिन होता है। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश तो एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे कितना भी लाइए आप, ये आपकी मर्जी की बात है बस, बट 30 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि 30 से कम आया तो फेलियर दिखाया जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अगर मांगने चलिए आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, एक रात भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो फिर ऑब्जेक्टिव मांगने चलिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो ही जाएगा। सब्जेक्टिव में कुछ आप लिख दीजिए, लेक्चर लिख दीजिएगा, 20 नंबर का यहाँ पे भी आ जाएगा, 40-50 नंबर का आराम से आ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर मायने नहीं रखता है। यहाँ पे भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम या प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ता है। इस तरह से आप अगर स्ट्रैटेजिक रखेंगे तो फिर आप ऑब्जेक्टिव से कितने नंबर अचीव करेंगे ये सब आगे बताया जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे इस ब्रिलियंट स्टडी सर्कल जो कि यूट्यूब पे नए चैनल बने, इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा करें और हमें भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम भी कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो फिर आगे देखा जाए ऑब्जेक्टिव से आपने कितने नंबर जो है अचीव कर दिए इस एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में हिंदी में 50 आया है प्लस, यहाँ पे मैथ में देख लीजिए, मैथ में 45 है, 45 लिख दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए उर्दू या संस्कृत 50 में 50 ये तो आने ही वाला है। और वहाँ पे देखिए साइंस में ऑब्जेक्टिव आया 40, सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव आया 40। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव बट सुबह 1 महीना पढ़ लीजिएगा, प्राइवेट का बुक पूरा दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो नंबर उठता ही है। ये हुआ आपका 40। अब आगे देखा जाए इंग्लिश का तो नंबर जुटता नहीं है, इसे हटाइए। अब प्लस, अब इसमें प्लस क्या करना है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का कितना आएगा आपका, प्रैक्टिकल सोशल साइंस से 20 नंबर प्लस सोशल साइंस से 20 नंबर, इसको अलग असाइन किया जाएगा। और इससे पहले आप देख लेंगे कि सब्जेक्टिव में कितना कितना आपने किया है। सब्जेक्टिव में आपने किया है 45 किया यहाँ पे, हिंदी में प्लस 45 किया यहाँ पे आप, मैथ में भी प्लस, उर्दू में भी आपने कर लिया है 45, साइंस में लीजिए तो साइंस में 38 किया है। बाकी बच्चे 40 भी कर सकते हैं चाहे, क्योंकि वहाँ पे
साइंस ज़्यादा कठिन होती नहीं है, फिगर वगैरह बनाना होता है वगैरह, सब आसान ही होता है। सोशल साइंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 38 नहीं, यहाँ पे 40-45 मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 35 लिखना है, 35 ले सकते हैं आपके, यहाँ पे कुछ नंबर करती है, 35 ले लिए। सब्जेक्टिव में इतना हो गया, ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव में इतना नंबर आप ऐसा किए। ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल को मिला के आपका जो नंबर होने वाला है, तो लीजिए ऐड कर लीजिए 50 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20, ये टोटल मिलकर होने वाला है 265 होगा। और उसके बाद ये सब्जेक्टिव जोड़ लीजिए, सब्जेक्टिव जो आपका 45 नंबर हिंदी का, 45 नंबर मैथ का, 45 नंबर उर्दू का, 45 नंबर जो है ये उर्दू का, और 38 नंबर साइंस का, और 35 नंबर सोशल साइंस का। तो यहाँ पे आप इन सभी को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ आने वाला है 208 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर जो है होने वाला है, टोटल नंबर जो होने वाला है वो 473 होने वाला है। 473 हो गया। इसके बाद अब आप लोगों का इनमें से कितना हो भी नंबर कटेगा तो फिर 25 या 23 नंबर कट जाएगा। उसके बाद जो आपका 450 जो पूरा होने वाला है, आपका सपना जो है साकार हो जाएगा। 450 का ड्रीम जो है, ड्रीम इज कंप्लीट इन दिस स्ट्रैटेजिक इस स्ट्रैटेजिक को अपनाइएगा तो फिर आपका ड्रीम 100% साकार होने वाला है। तो फिर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों बहनों जो भी क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, और अपने एजुकेशनल ग्रुप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को इतनी मेहनत की है इसके लिए एक लाइक जरूर करें। तो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, वो भी कल सुबह 7 बजे लाइव आने वाले हैं।